मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क। इससे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने एक फिगर बना रखा है। ये डिस्क है, क्या बच्चों? डिस्क है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली तरीके से इस पर डिस्ट्रीब्यूट है और इसका जो सरफेस एरिया है Q बाई पाई आर स्क्वायर। ये आर रेडियस का है। किस रेडियस का बच्चों? आर रेडियस का है, कैपिटल आर रेडियस का है। तो हमने क्या किया, यहां से इसके सेंटर से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने क्या किया, पी लिया, जिस पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमने क्या किया, एक वाई रेडियस का एक थिकनेस हमने क्या कर लिया, कट कर लिया। वाई रेडियस का एक रिंग जिसकी थिकनेस डी वाई है, हमने क्या कर लिया, कट कर लिया। ये देखिए इसकी जो थिकनेस है कितनी है, डी वाई है। थिकनेस बच्चों कितनी है इसकी, डी वाई है। डी वाई रेडियस का हमने कट कर लिया, ये थिकनेस डी वाई है। ओके, ये थिकनेस डी वाई है। तो अब देखना आप लोग, तो बताइए इस एलिमेंट के कारण, ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के कारण हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना। अगर ये जो सर्कुलर रिंग मैंने कट किया, अगर इसके कारण मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेता हूं, उसके बाद 0 टू आर अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा यहां से यहां तक, तो पूरे रिंग का क्या हो जाएगा, हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। ओके, तो अब बताइए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है हमारी, वो कितनी होगी, आप अपने से बताओ। यहाँ पर होगी रूट में वाई स्क्वायर प्लस कितना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस रिंग के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितनी होगी, डीवी होगी। तो हमने इसके लिए कुछ लैंग्वेज लिख रखा है, पहले उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, तब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है ना। यहाँ पे आप ईपी कर लो, ईपी मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इतना तो समझ लोगे, ठीक। यहाँ पर ईपी हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, सपोज अ चार्ज सर्कुलर डिस्क, suppose a circular disk of radius r carries q uniformly charge distributed over its surface with surface charge density sigma will be equal to q by 4 pi r square। कितना है, q by 4 pi, सॉरी 4 pi नहीं है, पाई आर स्क्वायर है। कितना बच्चों, q by pi r square है। Let a point P at a distance x from the center of disk at which we have to find out electric potential. For this, we cut a circular ring of radius y and thickness dy. Then the electric potential at P due to this ring is. तो हमने जो सब कुछ अभी डिस्क में बताया, वही मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक। तो चलिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो बताइए इस रिंग के कारण बताइए, जिसकी थिकनेस डी वाई है, रेडियस वाई है, उसके लिए यहाँ पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी। तो डीवी विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और कितना हो जाएगा बोलिए, डी क्यू, भाई स्मॉल रीजन है तो इसका चार्ज जो होगा डी क्यू होगा। रेडियस कितनी है बोलिए, रूट में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रेडियस तो यही होगी, या पावर हाफ कर दो। अच्छा अब बताइए सिग्मा विल बी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई सरफेस एरिया, डीएस हो जाएगा। तो डी क्यू बी बाई कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई वाई डी वाई, 2 पाई वाई डी वाई, 2 पाई मतलब 2 पाई वाई इस रिंग का हो गया, इसकी थिकनेस हो गई, तो ये एरिया बन गया। तो डी क्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई वाई डी वाई इंटू सिग्मा। तो इस क्यू की जगह हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। नाउ डीवी विल बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी,
बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 पाई y dy सिग्मा बाई वाई स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर का पावर कितना, हाफ है। तो बताइए 2 पाई कट गया, यहाँ 2 आएगा, तो dv विल बी इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा 1/2 एप्सिलॉन कितना आएगा y dy सिग्मा बाई वाई स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होल रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होल डिस्क कितना होगा यार, 0 to r हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए क्या हो जाएगा, बाहर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन बाहर होगा, 0 to r होगा, यहाँ पे कितना बचेगा y dy बाई वाई स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर की पावर हाफ हो जाएगी। ठीक, आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो v विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन कितना हो जाएगा 0 to r y dy डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर पावर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब यहाँ मैं लेट कर लेता हूँ, लेट वाई स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू टी, अगर इसे डिफरेंशिएट करूं 2y dy विल बी इक्वल टू dt हो जाएगी। ओके, तो चलिए हम यहाँ रख देते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 to r, यहां मैं क्या करूं, यहां लिमिट भी चेंज कर दो। अगर यहां क्या करते हो एट, अगर यहां पर आप 0 रखते हो, अगर एट 0 पर कितना हो जाएगा, तो टी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ देखो ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा यक्स स्क्वायर, एट आर पर बोलो कितना हो जाएगा, टी कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, यहाँ आर रख दोगे। ठीक बच्चों, तो ये कितना होगा यक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब वाई डी वाई की वैल्यू हम कितना रखूं, बोलो वाई डी वाई की वैल्यू कितना रखूं, 1/2 डी टी बाई कितना हो जाएगा टी पर पावर कितना, हाफ हो जाएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम, v विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन, ये 2 से 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस कितना होगा यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये t मैं ऊपर लाता हूं, ये इतना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बच्चा जानता है, कितना हो जाएगा बच्चों, बोलोगे सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट 0 to सॉरी यक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, ये टी पर पावर माइनस हाफ है dt है, तो सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन, इसकी जो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा टी पावर माइनस हाफ प्लस 1 हो जाएगा, और यही नीचे आ जाता है यक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बोलो आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। v विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन, ये कितना बचेगा, ये t की पावर हाफ बचेगा, और यहाँ भी कितना बचेगा, हाफ बचेगा। आप सॉल्व करके देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर देखो v विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन, और यहां से हम क्या करते हैं, ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, बाहर निकाल लेता हूं, ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो
ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ जो रूट है ये रूट में t हो जाएगा और x स्क्वायर कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। वी विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस रूट में x स्क्वायर। v विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ये कितना हो जाएगा रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x हो जाएगा। ये हो गया, ये पोटेंशियल आया डिस्क के कारण आया, ठीक है ना। तो यही मैं एक बार और लिखना चाहूंगा इधर, P विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x, ये रहा, ठीक। तो ये हमारा क्या रहा, पोटेंशियल रहा। अच्छा हाँ, आप लोगों को ये भी पता है कि सिग्मा विल बी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई पाई आर स्क्वायर होता, तो यहाँ पुट कर सकते हैं। वी विल बी इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ मैं इसे ब्रैकेट बना दूं, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू चार्ज सर्कुलर डिस्क। तो आई होप कि ये भी टॉपिक आपको बखूबी समझ में आया होगा। और हाँ, अगर यहाँ भी सेंटर पे निकालना चाहो तो पोटेंशियल, तो क्या होगा, ये जीरो, ठीक। तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो आएगा ही आएगा डिस्क के कारण सेंटर, ठीक है ना। तो केस कर सकते हो आप लोग, देख लो। अगर मैं केस कर दूं, केस एट सेंटर पे क्या हो जाएगा, यक्स जीरो हो जाएगा। जब यक्स जीरो हो जाएगा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये देखो ये जीरो केवल आर बचेगा, ये आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, आर से आर कट जाएगा। वी विल बी इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर, ये इसके सेंटर पे पोटेंशियल हो जाएगी, किसके, डिस्क के। देख लो, कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। आर हो जाएगा, एक आर कट जाएगा, तो ये आएगा बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट डे में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।